सबसे पहले बात करें, मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी फिर बढ़ने लगी है। अमेरिका के मुसलसल दूसरे रोज ईरान पर फिजाई हमले जारी। सिरेक, बंदर अब्बास, चाबहार और कनारग में धमाके। बुशहर, हरमजगान और जजीरा अबू मूसा में कई मकामात पर भी बमबारी। अहवाज में 3 शहरी शहीद हो गए। चाबहार में फायर फाइटर भी जा बहक हुआ। 2 रोज में शहादतों की तादाद 11 हो गई। अमरीका ने हमलों के दौरान मशहद में 2 पुलों को निशाना बनाया। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक ईरान में 90 मकामात पर हमले किए गए। अमरीकी हमलों के जवाब में पासदारान इनकलाब का कुवैत और बहरीन में 3 अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। ईरानी फौज ने खबरदार किया कि अगर अमरीका ने दोबारा हमले किए तो रद्द अमल खित्ते में मौजूद दीगर अमरीकी अड्डों तक भी फैल जाएगा। इसी सारे मामले पर बात करने के लिए कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। आबिद लतीफ साहब, सदर ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज कहा है कि जंगबंदी MOU खत्म हो चुका, अब हम अपना काम करेंगे। अमरीका और ईरान के एक दूसरे की तनसीबात पर इस तरह से हमले करना, अब आप क्या समझते हैं, क्या देखते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या रह जाता है? क्या पाकिस्तान इसमें कोई किरदार अदा कर सकता है? जी, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। जी देखिए, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि जो इसमें आप कह लीजिए जो प्रिंसिपल फैसिलिटेटर है राइट फ्रॉम द डे वन, वो तो पाकिस्तान है। और दोनों मुल्कों के ऊपर, दोनों मुल्कों में जो बहुत एक कह लीजिए कि एक जो जो एक बहुत कम्प्लेक्स चीज़ है, वो ये है कि दोनों में आपस में बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। और इस ट्रस्ट डेफिसिट को पाकिस्तान पूरा करता है, क्योंकि पाकिस्तान पे दोनों को ट्रस्ट है। तो अभी भी अगर बातचीत करने की ज़रूरत होगी, या बातचीत की जब इसको थोड़ा सा मेलो डाउन सिचुएशन को करने के लिए बहुत जो सूटेबल कंट्री है वो पाकिस्तान ही है। लेकिन देखिए, ये एक कम्प्लेक्सिटी है इसके अंदर। पहले भी ये जो था बहुत फ्रेजाइल सीज फायर था, अब बहुत अनकंफर्टेबल पीस है। क्योंकि जब ट्रस्ट का लेवल नहीं है, दोनों की जो रेड लाइंस हैं वो अपनी अपनी जगह पे खड़ी हैं। तो जो पाकिस्तान पूरी कोशिश करता है कि दोनों के दरमियान में जो बातचीत है उसके जरिए कोई डायलॉग को दोबारा शुरू किया जाए, ताकि कोई, क्योंकि जब कोई जियोपॉलिटिकल इशू होता है जहाँ पे आप ग्रिड लॉक में आ जाएं, यानी कि आप ऐसी सिचुएशन में आ जाएं जहाँ पे कोई सोल्यूशन ना निकल रहा हो, दोनों अपनी अपनी लाइंस पे बहुत स्ट्रांगली इंट्रेंच्ड हो, तो फिर उसको सरकमवेंट किया जाता है। फिर आप उसके दाएं बाएं से, जैसे कि किसी ऑपरेशन में आप आर्टरी बनाते हैं, तो फिर एक आप डिप्लोमेटिक आर्टरी के थ्रू आप उस प्रॉब्लम को और तरीके से अप्रोच करते हैं। तो उसके लिए सबसे सूटेबल जो है वो पाकिस्तान है। लेकिन देखिए, ये एक बहुत कम्प्लेक्स सिचुएशन है। और जैसे मैं पहले भी आपके चैनल पे कई दफ़ा कह चुका हूँ कि मेरे ख्याल में सबसे मुश्किल जो चीज़ है वो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ के स्टेटस के ऊपर बातचीत को आगे बढ़ाना और किसी कंक्लूसिव एग्रीमेंट पे पहुंचना। क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मज़ की अब स्टेटस को एंटे वो पोजीशन नहीं है। ईरान अब उसको उस स्टेट ऑफ हॉर्मज़ को मानने को तैयार नहीं है जो इस कॉन्फ्लिक्ट से पहले थी, वो उसको न्यू रियलिटी के साथ मानने को तैयार है। और अमेरिका जो है वो न्यू रियलिटी के साथ मानने को तैयार नहीं है, वो स्टेटस को एंटे पे बिलीव करता है। तो इसलिए दोनों की इतनी डाइवर्जेंस है इसके ऊपर कि ये वाला जो मामला है ये बहुत मुश्किल है। बाकी जहाँ तक न्यूक्लियर इशू की बात है, जहाँ तक मिसाइल्स की बात है, मिसाइल्स की रेंज की बात है, जहाँ तक रिपरेशंस की बात है, ईरान के एसेट्स की बात है, वो सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। उसके ऊपर एक मैकेनिज्म है, ऑलरेडी उन पर बातचीत हो चुकी है। JCPO की मिसाल हमारे सामने है। तो इसलिए ये बहुत कम्प्लेक्स है। और अगर खुदा ना खास्ता, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि एस्केलेशन जो है वो बढ़ रही है, एस्केलेशन कंट्रोल आहिस्ता आहिस्ता इस कन्फ्लिक्ट के अंदर से लूज हो रहा है। अभी तक वो उस लेवल पे नहीं पहुंचा कि फुल फ्लैज कन्फ्लिक्ट दोबारा शुरू हो जाए, क्योंकि वो वेक्टर्स अभी ऐड नहीं हुए हैं। अभी तक एयर रेड्स हैं और इस तरह की चीजें हैं, लेकिन अगर वो वेक्टर बिल्कुल ऐड हो आबिद गए लतीफ साहब, तो बिल्कुल फिर दुरुस्त ये फरमाया आपने कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म की सिचुएशन है। आप हमारे साथ ही रहिएगा। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती वक्त देने का। ये कहिएगा कि अमरीकी सदर का ये दावा कि ईरान मुआहिदे के लिए राबते कर रहा है, इस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं, आपके ख्याल से किस हद तक दुरुस्त लगता है? क्या इसमें कोई सदाकत है? क्या ये कोई बैक चैनल डिप्लोमेसी आपके ख्याल से इसका आगाज हो चुका है, या फिर सिर्फ एक साइकोलॉजिकल जंग है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, मेरे ख्याल में कल नाबिद ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है। असल बात यह है कि अमेरिका के सिर्फ और सिर्फ ये एक वो स्टेज कर रहे हैं चीज़ों को
एक लोगों के ऊपर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर तारी करना चाहते हैं। सब दुनिया को पता है कि कौन राब्ता करने के लिए मर रहा है। अमेरिका के मुसलसल दूसरे रोज हम देख रहे हैं ईरान पर खौफनाक हमले। कुछ हमलों का कल हमने जिक्र किया था और आज कुछ इलाकों के बारे में क्विकली आप लोगों को बताते हैं। सीरक, बंदर अब्बास, चाबहार और कोनार्क में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई है। बूशहर, हरमज़गान और जजीरा अबू मूसा में कई मकामात पर बारूद की बरसात हुई है। पासदारान इनकलाब का साहली रडार सिस्टम, एंटीशिप मिसाइल तनसीबात और जो फ़ज़ाई दफ़ाई निज़ाम है उससे निशाना बनाया गया उसकी जानिब से, जबकि अस्पताल, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और जो बिजली का निज़ाम है वो मुतासर हो रहा बिल्कुल है। ऐसा ही है। और सिस्तान में एयरपोर्ट पर हमला, फायर फाइटर शहीद हो गए, जबकि सेंटकॉम के मुताबिक तिजारती जहाज़ों पर हमले करके ईरान ने जहाज रानी की आज़ादी को खतरे में डाल दिया। कार्रवाई का मकसद आबना हुर्मुज़ में तेहरान की सलाहियत को कमज़ोर करना है। एक अमरीकी ओहदेदार ने CNN को बताया कि ईरान के साथ जंग बंदी फिलहाल मौसर नहीं रही है, मजीद फौजी कार्रवाइयाँ भी की जा सकती हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि बहुत ही कशीदगी है, एस्केलेशन के मामला फिर से आगे आ सकते हैं और हम उम्मीद यही करते हैं कि इस तरह का कोई भी मामला है वो आगे ना बढ़े और जो मुज़ाकरात है उसी तरीके से इसका हल बेहतर तरीके से हल हो जाए। बेसिकली दुश्मन और उसके साथियों को सख्त सजा दी जाएगी। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। इन तमाम तर चीज़ों पर एक्स पर कुरानी आयत शेयर कर दी और फिर खलीज फारिस के ममालिक में तेल और गैस की तनसीबात को निशाना बनाने की जो धमकी है वो भी दी। साथ ही बोले कि वो ममालिक जो तनाज़े में ट्रंप का साथ दे रहे हैं वो अपने तेल और गैस के कुओं के बारे में मोहतात रहे। ये एक तरह से बहुत बड़ी बेसिकली धमकी दी गई है। अमरीकी सदर की जानिब से खार्ज जजीरे पर कब्जे से मुतालिक बयान पर कहा कि हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, वादा करते हैं कि एक भी अमेरिकी फौजी जिंदा वापस नहीं जाएगा। अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी धमकी दी गई है। बिल्कुल ऐसा ही है सोबिया। और नायब वज़ीर ख़ारजा जो काज़िम गरीब आबादी है उन्होंने कहा है कि अमरीकी जारियत का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। खित्ते में बढ़ती कशीदगी के बाद कुवैत में भी ख़तरे की घंटियाँ बज गई हैं और लोगों को बाकायदा मोहतात रहने की हिदायत की गई है। कतर में मोबाइल फ़ोन्स पर बड़े ख़तरे का इंतबाह जारी कर दिया गया और आपको याद होगा इससे पहले भी जब यही कुछ सूरत हाल थी तो हमने देखा था कि मुख्तलिफ जो ज़ाहिर सी बातें ममालिक हैं वहाँ पर जो शहरी हैं, वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं, उन्हें बाकायदा अलर्ट थ्रू देयर फ़ोन जो है वो मौसूल हो रहे थे। अब खुदा न ख्वास्ता ऐसा सिचुएशन ना ही हो, हम तो यही दुआ करते हैं। लेकिन जी हम क्या कह सकते हैं इस हवाले से, देखते हैं सिचुएशन को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर वक़ास बुखारी माहिर आलमी उमूर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर वक़ास साहब बहुत शुक्रिया, ख़बर वही अंदाज में आपने वक्त निकाला हमारे लिए। डॉक्टर साहब सिचुएशन तो जिस जाने बढ़ती हुई नज़र आ रही है कुछ अच्छी मालूम नहीं हो रही है जिस तरह से, और जिन तरह के जुमलों का तबादला हो रहा है। वक़ास साहब थोड़ी हमारी रहनुमाई फरमाइए कि फिर तो मेमोरेंडम जो साइन किया गया था वो तो बिल्कुल बेसूद अब साबित हो रहा है, आगे मामला किस जाने बढ़ सकते हैं वक़ास साहब? थैंक यू सो मच फॉर योर इनविटेशन। देखें, ये एक पॉलिटिकल वार इस वक्त जो है वो हमें नज़र आ रही है। दोनों साइड से जो है वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं उनका तबादला हो रहा है। ये यहाँ पे हमें थोड़ा सा मामले को जो है वो क्लियर रखना चाहिए कि ये एक टेम्परेरी जो है वो एक पॉज आया है कि वो स्टेप जिसके लिए पीस की जानिब जो है वो जाने की कोशिश की गई थी उसमें एक ब्रेक आया है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब हमेशा माजी में भी ऐसी बातें जो हैं वो करते रहे हैं कि हम डील को आगे नहीं बढ़ने देंगे, या डील जो है वो ईरान की साइड से जो वायलेशन उसकी हो रही है। लेकिन उसके बाद हमने ये भी देखा कि वो उसी डील के ऊपर या अपनी उन्हीं अल्फाज से जो है वो पीछे जाते हुए हमें नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि इस वक्त वार जो है वो दोनों के इंटरेस्ट में नहीं है, ना ही अमेरिकन के इंटरेस्ट में है और ना ही ईरानियन के इंटरेस्ट में है, और ना ही, याद रखें, इस वक्त रीजन के इंटरेस्ट में है इस वार को अफोर्ड करना। इसमें कोई शक नहीं है कि यूएस जो है उसको एक मिलिट्री जो है बर्तरी हासिल है, लेकिन ईरानियंस जो है वो नॉन ट्रेडिशनल वारफेयर के ऊपर हैं। देखिए, ये ईरानियन की जो नॉन ट्रेडिशनल वारफेयर हैं इससे सिर्फ ईरान या मिडल ईस्टर्न रीजन या पर्शियन गल्फ डिस्टर्ब नहीं हो रहा, बल्कि इससे पूरी ग्लोब की इकोनॉमी